नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा सहिलावल्ली पंचायत में है। यहाँ से सिटिंग मुखिया और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए भाई राम श्रेष्ठ सानी जी। इससे पहले पूर्व में भी हम बातचीत कर चुके हैं। 6 महीने पहले लॉकडाउन के समय, कोरोना काल के समय कि मुखिया जी क्या क्या किए थे और हर एक मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी तरीके से जवाब दिया था कि हमने पंचायती राज व्यवस्था में काफ़ी अच्छा काम किया और जनता भी खुश हुई थी। इस बार पंचायती चुनाव है, नज़दीक आ चुका है। प्रचार प्रसार जोरों शोर से है हर सारे लोगों का। मुखिया जी का कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार, ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ में जानेंगे कि मुद्दा क्या है पंचायती चुनाव में। और दूसरा बात यह है कि सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को तो भ्रमित नहीं न किया जाता है मुखिया जी के खिलाफ, ये भी जानेंगे। लोगों से मिलने लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी का चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पंचायती चुनाव में इस बार जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया, बहुत सारे मुखिया नए पुराने मुखिया हवा खाने गए। क्या इस बार सहिलावल्ली पंचायत में जिस तरीके से इनका नाम है, छवि है, इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, काबिले तारीफ है। क्या इस बार जनता यहाँ की भ्रमित तो नहीं ना हो रही है चुनाव को रिजल्ट देख के, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद आपको। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार हम लॉकडाउन में कोरोना काल में हम बातचीत किए थे आपसे। चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार का आप मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ पब्लिक भारत को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो समय समय से खबर को मतदाता मालिक के पास पहुंचाते हैं। और मुद्दा की बात रही तो हम लोग तो ज़मीनी स्तर पे वर्क करने वाले लोग हैं और इस बात को मेरे पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं अभी वो सब जानते हैं। रह गई मुद्दे की बात, तो पिछले साल भी हमने कुछ मुद्दे बनाए थे जिस पे मैं खरा उतरा हूँ। मेरे पंचायत में कुछ ऐसे भी गांव थे जहां एक भी वर्क नहीं हुआ था, वहां जाकर के वर्क किए, रोड बनवाए। सबसे पहले रोड बनवाए, इस गांव के आदमी उस गांव नहीं जा सकते थे, ऐसा हो गया था, उसको रोड बनवाए। महादलित टोला में जहाँ पगडंडी रास्ता था, कोई उपाय नहीं था वहाँ रास्ते का, वहाँ बनवाए रोड। पंचायत में स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किए कि सदा दिवाली रहे। मेरे पंचायत में आज भी आप अगर 4 चक्का 2 चक्का से घूमेंगे कहीं भी तो आपको टॉर्च या लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही घूम सकते हैं रात को भी। वो सब हुआ। वृद्धा पेंशन के लिए मैंने सबसे पहले तो पंचायत भवन का जीर्णोद्धार इस हिसाब से करवाया कि आज भी वहाँ लगता है कि हाँ हम किसी पंचायत भवन में हैं। बेहतरीन वर्क करवाएं और वृद्धा पेंशन का वहाँ कैंप लगाएं। 10 बार कैंप लगा करके जो वृद्ध महिला, हाँ, जो वृद्ध माता हैं, जो चाचा हैं, वो सबको जिनका 60 वर्ष पूर गया, उनका कैंप लगा करके वृद्धा पेंशन करवाया। मुखिया जी, एक बात हम जानना चाहेंगे, चुनाव के लेके बहुत ज़रूरी सवाल है ये हमारा आपके लिए। बहुत सारे पंचायत में जाते हैं, जिस तरीके से रिजल्ट आया मुखिया का, बहुत सारे मुखिया हार रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, कॉमन ये बात है कि लोगों के अंदर भ्रमित किया जाता है। जहाँ पे मुखिया अच्छा भी काम करता है तो वहाँ पर भ्रमित कर दिया जाता है कि नहीं, फलना जगह के मुखिया हार गया तो यहाँ पर क्यों मुखिया जीतेगा। आपके यहाँ भी ऐसा हुआ जैसा आपने काम किया? इससे पहले भी हमने बातचीत की थी आपसे और कुछ जनता लोगों से भी हमने बातचीत की, तो जनता लोगों का कहना था नहीं हमारे मुखिया जी अच्छा काम किए, लॉकडाउन हो या कोरोना काल में हो या अभी भी हम आपके पास देख रहे हैं, आगे के लिए आप सोच रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप मास्क स्टॉक में रखे हुए हैं। ये आगे मुखिया जो जीतने वाला है वही सोच सकता है कि हमें पंचायत में क्या क्या करना है। आपने काम किया है, यहाँ के कैंडिडेट हो या ऐसे लोग बिचौलिया लोग भी भ्रमित तो नहीं न किया जाता है? नहीं लेके ऐसी बात नहीं है। मेरे आप सबसे पहले सवाल किए हैं कि बहुत जगह मुखिया जी पुराने जो हार गए हैं, वैसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ हम अपने जनता के, अपने पंचायत के जितने जनता है सबके बीच रहते हुए में वर्क किया है। उस सब लोगों को विश्वास है। यहाँ पहले भी मुखिया रहा करते थे लेकिन कोई वर्क नहीं करते थे, किसी के साथ मिल करके नहीं रहते थे। आज हमको जब काम करना होता है तो हम सबसे पहले उस ज़मीनी स्तर पे जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं
सलाह मशवरा लेकर के वहाँ का वर्क करते हैं, इसलिए ऐसी बात तो यहाँ नहीं है। रह गई बात दूसरे जगह के मुखिया जी के जो चुनाव का रिजल्ट सब आया है, वैसा बात इसलिए नहीं है। मेरे यहाँ का पब्लिक और जो पब्लिक मतदाता मालिक है वो सारी बात को समझ रहे हैं कि जब तक 2 टर्म 3 टर्म नहीं रहेंगे, लोग मुखिया नहीं रहेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। आज मान लीजिए कोई किसी भी पंचायत में नया मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले तो उनको जानने समझने में 2 साल बीत जाता है और वो अपना भी विकास करेंगे। और और जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं तो सब कुछ जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। आज जीत करके आऊँगा, कल से मेरे पंचायत में कार्य शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें मेरा कहने का मतलब वो अलग शब्द है। मेरा कहने का मतलब है आपके खिलाफ यहाँ के कुछ लोग, बिचौलिया लोग हो या कैंडिडेट हो, लोगों को भ्रमित नहीं न किया जाता है। नहीं, देखिए ऐसा होता है, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे अगेंस्ट में 9 कैंडिडेट हैं, टोटल 10 कैंडिडेट हैं, तो ऐसा तो होता ही है। कैंडिडेट के बड़ाई थोड़ी करेगा, वो तो शिकायत बतियाबे करेगा। लेकिन जहाँ वह शिकायत बतियाता है वहाँ के पब्लिक तो हमें जानती है, वो तो जानते हैं। सबसे पहले वोट में पब्लिक का विश्वास की ज़रूरी है। मेरे प्रति उनका विश्वास है, मैं काम करता हूँ सही ढंग से, इसलिए वो कोई दिग्भ्रमित होने की बात नहीं है। वो भ्रमित होने वाले लोग नहीं है यहाँ। चलिए, भ्रमित होने वाले लोग ने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा भी लगा। दूसरा बात यह है कि विकास की आपने बातचीत की, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि नए मुखिया आएंगे, उनको सीखने में 5 साल लगेंगे। हम सीख चुके हैं, पंचायत का विकास का काम हम करेंगे, कल होके मुखिया बनेंगे, परसों से हमारा काम स्टार्ट है, चालू है। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे आपका बारीकी रूप से ध्यान है कि अगली बार मुखिया बन के आएंगे और काम करना पहले? देखिए, सबसे पहले हम लोग देहात के क्षेत्र से हैं, यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटा समय लग जाता है जी। ये अगर मेरे पंचायत में किसी माता बहन को डिलीवरी का जो समय होता है तो यहाँ से जाने में 1 घंटा समय लगता है, उसमें बहुत तरह का क्षति पहुँचता है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ इस बार सोचे हुए हैं कि मेरे पंचायत में हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। हॉस्पिटल की व्यवस्था का हम कराना चाह रहे हैं कि कम से कम छोटा सा भी हो, जो 6 बेड का हो, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उसमें रहे। वो है स्वास्थ्य के लिए क्या बात के लिए, यहाँ पे जीतने के बाद पक्का काम। हाँ, स्वास्थ्य का मुद्दा है मेरा कि वो सबसे पहले हो। दूसरा मुद्दा है कि पंचायत सरकार भवन बने, क्योंकि हम लोगों को प्रखंड जाने के लिए अभी 2-3 महीना जाएंगे चचरी पार करके, लेकिन फिर हम लोगों को जाना पड़ता है करीब 80 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है। 40 किलोमीटर जाना पड़ता है ब्लॉक जाने के लिए, 40 किलोमीटर रूनी सैदपुर होते हुए जाना पड़ता है, तो बहुत लंबा है। इसलिए हम ये मन बनाए हुए हैं पूरा कि मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने, जिसमें ड्यूटी होता है, कृषि सलाहकार रहते हैं, आवास सहायक रहेंगे, पंचायत सचिव रहेंगे, पंचायत के जो भी कर्मचारी है वह पंचायत में रह के वर्क करे और अपना काम करे, जो यहाँ के लोगों को 80 किलोमीटर नहीं जाना पड़े। मुखिया जी, एक हमारे चैनल पे वादा कीजिए, इससे पहले भी बहुत सारे लोग देखे थे, जीत कर आएंगे, यहाँ की जनता भरोसा जता रही है आप पे और जताएगी, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ की जनता फुल समर्थन देगी। आप मुखिया बन के आएंगे, ईमानदारी से 5 साल काम करेंगे? 100%। इससे पहले भी ईमानदारी से मैं काम किया हूँ, इस बार भी ईमानदारी से काम करूँगा, ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और ये तो देखिए, जो आप सवाल किए, आप मीडिया वालों को, यही तो हम लोग को हंसी लगता है आपके बात से कि आपका सवाल रहता है घुमा फिरा करके। तो हम सीधा साधा बात करते हैं आपसे कि बहुत सारे लोग हैं, देखिएगा कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कहता है कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, लेकिन सच बोलता है क्या? नहीं बोलता है। वो तो एक आत्मविश्वास है कि एक दूसरे के, मेरे प्रति आपका हो या चाहे मेरे प्रति जनता का हो, जनता का मेरे विश्वास मेरे प्रति हो, दोनों ये एक विश्वास का चीज़ है। इसलिए वो यह मैसेज जो मेरा है विश्वास का, वो एक दूसरे के प्रति बना हुआ है। चलिए, विश्वास की बातचीत की है। हम आपके यहाँ पर ऑफिस में मास्क देख रहे हैं, काफ़ी सारा मास्क देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये मास्क जो हम लेके रखे हुए हैं कि आगे भी लॉकडाउन का अगर ऐसा कोई समय आए, सिचुएशन आ भी रहा है, सिचुएशन आए
तो हमको उस समय इधर उधर भागना ना पड़े, हम तुरंत एक्टिव हो जाएं और लोगों को पहुंचा दें। सैला बल्ली से आप चुनाव लड़े, यहाँ के जनतावासी के चुनाव के लेके संदेश। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ फिर, और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं वो खड़े उतरेंगे और मैं फिर से चुनाव जीत के आऊँगा, और उन्हीं के विश्वास पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए, जनता मालिक यहाँ पर भरोसा जताई है कि मुखिया जी चुनाव लड़िए, और इनको भी भरोसा है यहाँ के जनता पे। सैला बल्ली पंचायत के मुखिया जी से हम बातचीत कर रहे थे, भाई राम श्रेष्ठ सानी जी से। एक ऐसे मुखिया से मुझे बहुत अच्छा लगा, विशेष तौर पे जीत हार एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मुखिया जी का जो आगे का प्लान है, इन्होंने जिस तरीके से प्लान बनाया है, काफ़ी सारा मास्क हमने देखा है। पहले मुखिया जी हमें मिले जो आगे का भी सोच रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन आएगा हमारे पंचायत में, लॉकडाउन आएगा, तो हम जनता तक डोर टू डोर जाके और उनका हम काम कर सके, मास्क वितरण कर सके। ये कहीं ना कहीं आगे के मुखिया वही सोच सकता है जो जीतने का और कहीं ना कहीं पंचायत में काम किया हो, तो काबिले तारीफ है। अब देखते आने वाले वक्त में यहाँ की ग्रामीण फिर से भाई राम श्रेष्ठ सानी जी को चुनती है तो कितना काम करेंगे। इन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान केंद्रित किया है कि औराई विधानसभा में विशेष तौर पे सैला बल्ली पंचायत में भी लोगों की जो समस्या होती है, डिलीवरी के टाइम हो, जब बाजार जाने की या शहर जाने की बात आती है, नौबत आती है, तो 1 घंटा सच में लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा, और कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, महिला हो या बुजुर्ग हो। अब देखते आने वाले वक्त में मुखिया बनेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर कितना काम करेंगे मुखिया जी, ये वक्त बताएगा। इतना जरूर बताएंगे, मुखिया बन के आएंगे तो हम फिर से बातचीत करेंगे कि स्वास्थ्य के ऊपर आपने कितना काम किया है। अब यहाँ की जनता को अब एक बार फिर से मौका देना होगा, फिर से मुखिया जी को। और एक बार इन्होंने एक और बात बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि दूसरा कैंडिडेट आएगा तो 5 साल सीखने को लगेगा। हम सीख चुके हैं, मुखिया बनेंगे और अगले दिन से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।